स्वागत है पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में उम्मीदवारों पर नहीं बन पा रही है एक राय। जी हां, प्रीतम और हरीश रावत के खेमे में फंसी 30 सीटों का फैसला कांग्रेस हाईकमान के पाले में है। दोनों खेमों ने अपने पसंदीदा दावेदार का पूरा ब्यौरा सीसी को सौंपा है। जहां एक तरफ सीटों के बंटवारे में प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच गुटबाजी की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान भी सामने आया है। हरीश रावत के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी केवल प्रत्याशियों पर ही नहीं बल्कि चुनावी रणनीति पर भी काम कर रही है। चुनाव की आगे की रणनीति क्या होगी, रोड मैप क्या होगा आगे बढ़ने का, जिससे उत्तराखंड के किले को फतेह किया जा सकता है, इस पर भी लगातार बातचीत हो रही है, काम चल रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर एक राय सहमति नहीं बन पा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में उम्मीदवारों पर बात नहीं बन पा रही। प्रीतम और हरीश रावत के बीच में लगातार देखिए किस तरीके से अब बयानों के जरिए निशाना साधा जा रहा है। कुल मिलाकर के गुटबाजी किस तरीके से कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से शुरू हो गई है, वो भी आपको समझना होगा। एक तरफ प्रीतम सिंह का गुट है और दूसरी तरफ हरीश रावत का गुट है। हरीश रावत का क्या कुछ कहना है प्रत्याशियों के नाम को लेकर, वो जरा आपको सुनवाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। डिटेल में सब चीजों की बातचीत कर रहे हैं, सारे प्रोस एंड कॉन्स भी, और साथ साथ उस कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी रहेगी उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए कुछ समय लग रहा है। सभी सीटों पर प्राय सहमति हो गई है। कुछ सीटों पर 2-4 सीटों पर सहमति नहीं भी होगी तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। तो हरीश रावत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लगातार हर पहलू पर चर्चा हो रही है, बात बन रही है, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। इसी पर और जानकारी लेते रवि कैंतुरा जुड़ चुके देहरादून से। रवि, देखिए कांग्रेस में एक मत प्रत्याशियों के नाम को लेकर नहीं बन पा रही है। गुटबाजी एक बार फिर से दिखाई दी प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में। क्या जानकारी आपके पास है टिकट बंटवारे को लेकर अभी? बिल्कुल दीपा, देखिए निश्चित तौर पर अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें दिल्ली में चल रही हैं और अभी तक जो प्रत्याशियों के नाम है सभी सीटों पर फाइनल नहीं हो पाए हैं। हरीश रावत महज 3 से 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन जानकारी यह है कि तकरीबन 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम फाइनल होने के लिए लेकर लगातार जो है मंथन चल रहा है और माथापच्ची है पार्टी की। हर कोई अपने अपने जो चहेते हैं उनको आगे कर रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पर प्रीतम सिंह और हरीश रावत दो अलग अलग खेमों में बटी हुई कांग्रेस दिखाई देती है और ऐसे में कुछ प्रीतम सिंह के चेहरे हैं जिनको वो चाहते हैं कि टिकट मिले और कुछ हरीश रावत के चहेते हैं। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि अभी 30 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है और अब जो है तमाम ऐसे नामों को सीईसी को भेज दिया गया है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अब इस पर आखिरी निर्णय लेगी। हाईकमान के पाले में इस वक्त जो है गेंद है और पूरी तरीके से जो कांग्रेस की जो 30 सीटें हैं उन पर किस तरीके से मंथन होगा, अब जो है हाईकमान को निर्णय लेना है। नामों की सूची जो है उनके पास जा चुकी है। एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर हरक सिंह रावत भी है। हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में आने की उन्होंने बात खुद स्वीकार कर दी है, लेकिन कांग्रेस उन्हें किस तरीके से लेती है, कब तक वो ज्वाइनिंग करते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा सीटों को लेकर, क्योंकि हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने के बाद तमाम सियासी समीकरण कांग्रेस के बदल जाएंगे और जो कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे लैंसडाउन की बात करें, डोईवाला की बात करें, ये ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीटें बन जाएंगी। तो ये भी एक इंतजार है कांग्रेस का कि जब यहाँ पर हरीश रावत जो हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग यहाँ पर कराते हैं तो हरक सिंह रावत के आने के बाद जो सियासी समीकरण बनेंगे, जब भी जरूरत ये होती है कि पार्टी को एकजुट दिखाना होता है तब गुटबाजी कांग्रेस के भीतर उभर करके सामने आती है। अब क्या होता है अगर हरक सिंह रावत जाते हैं तो उसके बाद क्या समीकरण बदलते हैं, किस तरीके से सहमति बनती है, उस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं हरक सिंह रावत के अगले कदम की। हरक सिंह रावत, आज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। भाजपा से निकाले जाने के बाद से लगातार वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खबर है। लेकिन इस वक्त प्रदेश में हरक सिंह रावत का 22 दिन पुराना सियासी ड्रामा सुर्खियों में है, जब उन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। आज वो अपना कोई फैसला सुना सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हरक सिंह रावत के ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर आपको अच्छे से याद होगी।
ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर पिछले साल 26 दिसंबर 2021 की है, जब कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत को सीएम धामी मनाने में कामयाब रहे। लेकिन ठीक 22 दिन बाद हरक सिंह रावत के इन आंसुओं ने साफ कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में उस वक्त जो कसीदे पढ़े थे, उस वक्त उनके दिल में कुछ और दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। सर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हरक के ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर ठीक 22 दिन में ही उनके आंसुओं में बदल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कैबिनेट से बर्खास्तगी के बाद 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। अमित शाह जी ने मुझसे जो है कुछ दिन पहले फोन किया था कि हरक सिंह तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। 7-8 कॉल थी, मैं नहीं उठा पाया। मैंने फिर देखा कि अमित शाह जी कॉल आया तो मैंने कॉल बैक करा, तो कहने यार तेरी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा आपको शक है क्या? कह रहे लोग कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना खुश हूँ, दुख इस बात का जब मैं उन परिस्थितियों में जा रहा हूँ तब मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा एक बोझ कम हो गया, कि मैंने अपने वायदे को पूरा किया। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। हरक सिंह रावत के बर्खास्तगी के पीछे की वजह बताई जा रही है कि हरक लगातार लैंसडाउन सीट से अपनी बहू अनुकृति के लिए भाजपा संगठन से टिकट की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो पार्टी आलाकमान पर भी दबाव बढ़ा रहे थे। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हरक सिंह रावत के भाजपा से निष्कासित होने के बाद लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने क्या कहा, वो भी सुनिए। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जैसा उनका राजनीति में कई साल उनको वर्ष हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अपरिपक्व जो राजनीतिक होती है वो उनकी थी नहीं, क्योंकि जिस बहू के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, समाज में कोई योगदान नहीं, खाली किसी फैशन डिजाइनिंग में पुरस्कार पा लेना ये कोई मापदंड नहीं है समाज का। ऐसा माना जा रहा है कि अब हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खुद हरक सिंह रावत ने कहा कि वो अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हरक सिंह रावत बर्खास्त हो गए, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी चली गई और उनके सामने एक दोहरी चुनौती है कि वो क्या पहले की तरह कांग्रेस से बार्गेन कर पाते हैं। चूंकि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी में ना तो एक बड़े नेता हैं, ना मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद उनकी बार्गेन पावर में जरूर कोई ना कोई कमी आई होगी। कई सालों से यहाँ एक कहावत हम सुनते आ रहे थे, जब भी हरक सिंह रावत पाला बदलते थे तो लोग कहते थे कि आ गया हरक, पड़ गया फर्क। लेकिन इस बार का घटनाक्रम बिल्कुल अलग तरह का है। इस बार देखना यह पड़ेगा कि हरक सिंह के आने से हरक सिंह के जाने से हरक पर फर्क पड़ता है या कांग्रेस पर या भाजपा पर फर्क पड़ता है। हरक के आने और जाने का फर्क हरक पर पड़ेगा या किसी राजनीतिक दल पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अब जहां एक तरफ आज हरक सिंह रावत के कांग्रेस में ज्वाइन करने की खबरें जोरों पर हैं, परवान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर मतभेद की खबरें भी तेज हो रही हैं। प्रदेश कांग्रेस का एक गुट जहां हरक सिंह रावत को वापस कांग्रेस में आता देखना चाहता है तो उनके स्वागत की बात कह रहा है, और दूसरे गुट की बात कीजिए तो दूसरा धड़ा हरक सिंह रावत की पुरानी हरकत को लेकर उनके पार्टी में वापसी के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच की तल्खी किसी से
से छिपी नहीं है, जग जाहिर है। और इसीलिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर हरक सिंह की वापसी से पहले 2016 में उनके पार्टी छोड़ने और कांग्रेस सरकार को खतरे में डालने की घटना का जिक्र छेड़ दिया है। और तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत का पार्टी में स्वागत करने की बात कह रहे हैं प्रीतम सिंह। हालांकि हरीश ये कह रहे हैं कि अगर हरक कांग्रेस को छोड़कर जाने की अपनी गलती मान लेते हैं तो पार्टी उन्हें फिर अपनाने को तैयार हो जाएगी। इस पर विचार किया जा सकता है। दो गुट बन गए हैं, एक तरफ प्रीतम सिंह और दूसरे तरफ है हरीश रावत। क्या होगा? प्रीतम सिंह की घर वापसी होगी, कांग्रेस में उनकी ज्वाइनिंग होगी आज, इसको लेकर तमाम खबरें हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में कांग्रेस के भीतर जो अंतरकला है, जो गुटबाजी है, वो भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। आम सहमति नहीं बन रही है हरक सिंह रावत को लेकर भी। ना प्रीतम सिंह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आएंगे तो स्वागत होगा, हरीश रावत इसके विपरीत है। हरक सिंह जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। कई बार वो दूसरे राजनीतिक दल में रहे और मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन जो आपसी संबंध है वो यथावत रहे। तरीके से जो है उनको निकाला गया, मैं समझता हूँ उससे वो आहत भी हैं। अब वो निर्णय उनको लेना है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांधती है, हजारों लाखों लोग करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, हरक की कांग्रेस में एंट्री से पहले ही विरोध हो गया है। जी हां, केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने मोर्चा खोल दिया है हरक सिंह रावत के खिलाफ। कहा कि 2016 में हरक की वजह से कांग्रेस की सरकार गई थी, ये याद होना चाहिए, जिस वजह से कांग्रेस को गंभीर संकट से जूझना पड़ा। हरक रावत की एंट्री से पहले कांग्रेस में किस तरीके से देखिए हल्ला बोल कर रहे हैं कांग्रेस के खुद के विधायक, केदारनाथ से विधायक है मनोज रावत, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि 2016 की घटना को लेकर विधायक ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। 2016 की घटना सभी को याद होनी चाहिए। 2016 में हरक की वजह से कांग्रेस की सरकार गई थी, जिस वजह से कांग्रेस को गंभीर संकट से जूझना पड़ा था, वो वजह हरक सिंह रावत थे। अब 5 साल भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस में आने का औचित्य आखिर क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए इसी को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि जो सोच करके हरक सिंह रावत लगातार मिल रहे थे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब कांग्रेस के खुद के विधायक जो है वो इसको लेकर मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दीपा, देखिए हमने सुबह भी इस बात का जिक्र किया था, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है हरक सिंह रावत का कांग्रेस में आना, क्योंकि 2016 का जो घटनाक्रम है वो उत्तराखंड की राजनीति में अभी तक का सबसे बड़ा सियासी भूचाल था, सियासी बवाल था। और ऐसे में क्योंकि देखिए एक पूरा दिन निकल गया है, लेकिन अभी तक हरक सिंह रावत की मुलाकात कांग्रेस से नहीं हो पाई है। कल वो दिल्ली में थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं और हम कह रहे हैं कि अगर हरक सिंह रावत यहाँ आते हैं तो जो सियासी समीकरण बदलने की बात है वो तमाम चीज़ें यही हैं। अब मनोज रावत जो कि केदारनाथ से इस वक्त जो है कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने खुले तौर पर अब जो है कह दिया है कि 2016 का दिन याद होना चाहिए। हरीश रावत की जब हम बयान सुन रहे हैं तो वो भी ये कहते हुए आ रहे हैं, नज़र दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे कई सौ लोग आते हैं जो कि पार्टी में काम करते हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत इस वक्त न कोई मंत्री हैं, न वो भाजपा के नेता हैं। इस वक्त वो उनको पार्टी बर्खास्त कर चुकी है और वो इस वक्त जो है सिर्फ हरक सिंह रावत है। ऐसे में अब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को ये अंतिम फैसला लेना है, 2 दिन महज हैं, नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे 21 तारीख से उत्तराखंड में। इससे पहले ये सियासी बवाल जो है किस कदर थमेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है हरक सिंह रावत का सीधे तौर पर यहाँ आना। और जहाँ भले ही प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हरीश रावत ने जहाँ माफ़ी मांगने की बात की है वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो हाईकमान तय करेगा वो अंतिम माना जाएगा। तो कांग्रेस के भीतर इस पूरे मसले को लेकर पूरी माथापच्ची चल रही है। तमाम ऐसी सीटें हैं, लैंसडाउन सीट पर अगर वो अपने पुत्र वधू के साथ हरक सिंह यहाँ पर आते हैं तो लैंसडाउन सीट पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से पिछले 5 सालों से टिकट के लिए और जो जनता के बीच है और काम कर रहे हैं, और इस आशा के साथ कि 2022 के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा। यहाँ
से विद्रोह शुरू हो सकता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो 2016 में जिन्होंने कांग्रेस के साथ बेवफाई नहीं की, वो कांग्रेस के साथ डटे रहे, और अगर आज यही बेवफा वापस आते हैं तो सीधे तौर पर इसका विरोध हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को साधना होगा। वहां पर जाने की राह आसान होगी हरक सिंह रावत की, इसी पर लगातार नजर है। लेकिन अब ये चिंता कांग्रेस के लिए बढ़ गई है, दो गुट उस पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन गुटों की तरफ से क्या कहा जाता है, आगे किस तरीके से और रिएक्शन आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो साफ तौर से कह रहे हैं कि 2016 में जो हुआ वो कोई भूला नहीं है। जिस तरीके से सरकार को संकट में लाया गया वो सभी के जहन में याद है और वो याद होना भी चाहिए। अब क्या होता है अगला कदम हरक सिंह रावत का, कांग्रेस का अगला मूव क्या होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की जमकर फजीहत हो रही है। जी हां, जहां एक तरफ वो भाजपा से निकाले जाने पर आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता उन पर हमले लगातार कर रहे हैं। सोमवार को उधम सिंह नगर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निशाना साधते हुए कहा, जो भी नेता राजनीति में अपने परिवार और बच्चों को स्थापित करने की कोशिश करता है उनका ईमान और दल नहीं होता। देखो भाई, जो लोग अपनी बेटी बेटा को स्थापित करना चाहते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। मैं तो आम जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जो आम जनता को अपने पदों के लिए, अपने बेटी बेटाओं के पदों के लिए जो लोग दल को छोड़ते हैं, आम जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड में बसपा ने 37 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी जानकारी है। बसपा को लेकर उत्तराखंड में 37 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। पहले 5 सीटों पर बसपा कर चुके उम्मीदवारों का ऐलान। जी हां, सरस्वत करीम अंसारी को मंगलौर से प्रत्याशी बनाया गया। उत्तराखंड में बसपा ने 37 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 5 सीटों पर बसपा कर चुकी थी उम्मीदवारों का ऐलान पहले, और अब ये और भी नाम सामने रखे गए हैं। सरस्वत करीम अंसारी को मंगलौर से मैदान में उतारा गया। सुबोध राकेश को भगवानपुर से टिकट दिया गया है। ऋषिकेश से ब्रजमोहन राजभर, ज्वालापुर से शीशपाल सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। झबरेड़ा से आदित्य ब्रजपाल और लक्सर से मोहम्मद शहजाद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और हल्द्वानी से जितेंद्र, कालाढूंगी से सुंदर आर्य को टिकट दिया गया। जसपुर से अजय अग्रवाल, काशीपुर से गगन काम्बोज प्रत्याशी बनाए गए हैं। गदरपुर से जसवंत चौहान और सितारगंज से रविंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले 5 सीटों पर ऐलान किया गया, उसके बाद अब धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं। सरस्वत करीम को लेकर भी जानकारी और तमाम जो बड़े नाम है वो भी हमने आपको गिनाए। आगे बढ़ते हैं, मौसम का हाल आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं आपको। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। जी 19, 20 और 21 जनवरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ये बड़ी खबर आपके सामने। एक बार फिर से मौसम में तब्दीली हो सकती है देवभूमि में। उत्तराखंड में फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 19, 20, 21 ये तारीख नोट कर लीजिए। ये कहा जा रहा है कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश होगी और कई इलाके ऐसे होंगे, पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए। 19, 20 और 21 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने कहा कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपके सामने। जो मौसम अभी सुहाना बना हुआ है, धूप खिली खिली अलग अलग हिस्सों में। अब ये कहा जा रहा है कि 19 से 21 जनवरी के बीच में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में तब्दीली।